इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू इंडियन एग्री कोर्स चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर हिस्ट्री। एग्रीकल्चर हिस्ट्री स्टार्ट हुई क्रॉप कल्टीवेशन से। जो क्रॉप का कल्टीवेशन है वो स्टार्ट हुआ 7500 बीसी के अंदर। एग्रीकल्चर क्या है, एक लैटिन वर्ड से इसको लिया गया है और वो है एग्री प्लस कल्चरा। एग्री मीन्स soil and cultura mean cultivation. So agriculture is the art and science both in which we study all the human activities which are related to use of soil. And in another sense, agriculture it is the art, the science and the business of producing crops, different type of crops, horticulture crops and the livestock for the economic purposes. And the father of modern agriculture is the Norman Ernest Borlaug, and he got the Nobel Peace Prize in 1970 for his contribution. 8700 से 7700 बीसी के अंदर जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन था वो था फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड सीप एंड गोट। न्यूलिथिक ईरा के अंदर ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर इन्वेंट की थी और वो न्यूलिथिक क्रॉप्स थी एमर व्हीट, इन कॉर्न व्हीट, पी, लेंटिल, बिटर वेज, हर्ड बार्ले, चिकपी एंड फ्लेक्स। क्योंकि जो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन था वो किस टाइप का था, सबसिस्टेंस टाइप का था। सबसिस्टेंस मतलब डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो करते थे, जैसे सीरियल क्रॉप है, मिलेट क्रॉप्स है, लेग्यूम क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप है। ये थोड़े थोड़े एरिया में हम क्या करते थे, ग्रो करते थे, ताकि जो फैमिली की जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। उसके बाद जितना भी फार्मर के पास ग्रेन बचता था वो क्या करता था, सेल करता था। ड्यूरिंग 7500 बीसी से 6500 बीसी के बीच में जो हंटिंग का काम करते थे, जो ह्यूमन बीइंग हंटिंग करते थे, उन्होंने उसको शिफ्ट करके क्या स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी। एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट क्रॉप के सीड्स हैं उनका कलेक्शन स्टार्ट कर दिया और सॉइल की क्या की, टिलिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि जो सॉइल की टिलिंग करते थे उससे क्रॉप का कल्टीवेशन करते थे और इसी से एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई। तो फर्स्ट जो डोमेस्टिकेटेड क्रॉप है वो है व्हीट एंड बार्ले। जो प्लांट सोइंग स्टार्ट की एंड जो प्लांट वे में कैसे क्रॉप की हार्वेस्टिंग करनी है, कैसे क्रॉप को की सोइंग करनी है, किस टाइम पे सोइंग करनी है और क्या इम्प्लीमेंट हमने यूज करने हैं, कितना सीड रेट यूज करना है, डिफरेंट एग्रोनॉमिक मेथड कौन कौन से हमने यूज करने हैं, वो सबसे पहले स्टार्ट हुए थे इजिप्ट एंड इंडिया के अंदर। बट जो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का वो सबसे पहले नॉर्दर्न एंड साउदर्न चाइना के अंदर स्टार्ट हुआ और उसके बाद अफ्रीका, साहिल एंड न्यू गिनिया के अंदर स्टार्ट हुआ। 5000 बीसी के अंदर जो सुमेरियन थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट एग्रीकल्चर टेक्निक्स का डेवलपमेंट किया। उनमें से है कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कैसे डिफरेंट इरिगेशन मेथड या कैसे हमने इरिगेशन वाटर को अप्लाई करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज कौन कर सके, क्रॉप कर सकें। ठीक है, वाटर का लॉस क्या हो, कम से कम हो और और इंटेंसिव क्या करना है, लैंड का कल्टीवेशन करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको कल्टीवेशन के अंडर में लेके आना है। और किसका डेवलपमेंट किया उन्होंने, कौन सी टेक्निक, मोनोक्रॉपिंग। वैसे मोनोक्रॉपिंग जो जनरली जो फॉलो की जाती है वो या तो वहाँ उस एरिया की स्पेशलाइजेशन की वजह से होती है मोनोक्रॉपिंग, या फिर क्लाइमेटिक रीजन्स की वजह से होती है।
लाइक अगर कहीं किसी एरिया में प्लेंटी ऑफ वाटर है तो वहाँ पे ऐसी क्रॉप ग्रो करेंगे जैसे राइस है, ल्यूसन क्रॉप है, मतलब जूट क्रॉप है जिस क्रॉप को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है। या फिर जैसे ड्राई लैंड एरिया है, ड्राई लैंड एरिया में वाटर की जनरली क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो उस डेफिशिएंसी को मीट आउट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, वहाँ पे अडेप्ट करने के लिए हम ऐसी जो क्रॉप्स हैं वो फॉलो करते हैं। लाइक मिलेट्स क्रॉप है वो, क्योंकि वो ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं मिलेट्स। लेग्यूम क्रॉप ड्रोट टॉलरेंट होती हैं। ऑयल सीड क्रॉप है मेनली, वो भी क्या कर लेती हैं, ड्रोट को टॉलरेट कर लेती हैं। तो उस एरिया में हम मोनोक्रॉपिंग जनरली फॉलो करते हैं। अब 5200 बीसी के अंदर जो अमेरिका है उसमें भी जो दो क्रॉप्स थी उनका क्या है, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। वो है मेज एंड एरो रूट क्रॉप। एंड इन साउथ अमेरिका के अंदर पोटैटो का, टोबैको का, टोमेटो का एंड पेपर का स्टार्ट हुआ था डोमेस्टिकेशन। लेकिन जो 3500 बीसी थी उसके अंदर जो भी एग्रीकल्चर में जितनी भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन होते थे या फील्ड प्रिपरेशन के लिए हम इम्प्लीमेंट यूज करते थे, तो किस टाइप के थे, वुडन प्लो था उनके अंदर और व्हील कार्ट थे जो हम यूज करते थे, जो फार्मर यूज करते थे। ठीक है। लेकिन जो 2900 बीसी के अंदर है जो प्लो है वो रेगुलर यूज में है, रेगुलर यूज में था। लेकिन उससे पहले इसकी जगह पे हम क्या यूज करते थे, डिगिंग स्टिक्स और होइस यूज करते थे। जो साउथ इंडिया है वो इनिशियली इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चरल रीजन माना जाता है। ठीक है। लेकिन 1000 से 500 बीसी के अंदर जो मोस्टली सीरियल क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और जो आयरन इम्प्लीमेंट्स हैं उनका यूज क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। फार्मर कल्टीवेशन के लिए मोस्टली सीरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स क्रॉप को ही कल्टीवेट करता था, मीन्स ग्रो करता था। और उसमें इम्प्लीमेंट कैसे यूज करता था, वो वुडन की जगह आयरन के यूज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन जो 16th सेंचुरी एडी है उसके अंदर जो इंडिया के अंदर जो मोस्टली जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं लाइक शुगर केन है, कॉटन है या फिर टोबैको है, तो इनको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। वो इंट्रोड्यूस किसने किया था, वो पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। लेकिन 1492 एडी के बाद क्या हुआ, ग्लोबल एक्सचेंज हुआ। किस किसका, जो लोकल क्रॉप्स हैं उनका और जो लाइव स्टॉक बेस्ट ब्रीड्स हैं उनका, मतलब जो जितनी भी बेस्ट लोकल क्रॉप्स थी, जो वाइल्ड स्पीसीज थी या फिर जो लाइव स्टॉक ब्रीड्स थी, उनका क्या हुआ, ग्लोबल लेवल पे एक्सचेंज हुआ। लेकिन 1570 से 1644 एडी के अंदर जो वेल हेलमेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया प्लांट न्यूट्रिशन पे। जब उन्होंने प्लांट न्यूट्रिशन पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि मतलब प्लांट को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, पानी से मिलता है या फिर सॉइल सॉल्यूशन से मिलता है या फिर और कोई जो मिनरल्स हैं उनसे मिलता है। तो इनका कहना था कि जो प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन है, जो जिंदा रहने का एक प्रिंसिपल है, वो क्या है, एक वाटर है। ठीक है। तो प्लांट जो वाटर है वो ही उसका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन है, इनका ये कहना था। तो 1974 से 1741 एडी के अंदर जेथरो टूल ने क्या किया, अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। और इसी बुक के बेस पे उन्होंने सीड ड्रिल एंड हॉर्स डाउन जो कल्टीवेटर हैं उनका डेवलपमेंट किया। और इन्होंने ही सबसे पहले जो वीड है और जो जीरो टिलेज आजकल हम फॉलो कर रहे हैं राइस वीट कल्टीवेशन के अंदर, आज जीरो टिलेज का अहम रोल है। ये वर्ड सबसे पहले जेथरो टूल ने ही यूज किए थे।
1741 से 1820 के अंदर जो ऑर्थर यंग है, इन्होंने भी एक पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। और उसमें क्या था कि इन्होंने डिफरेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइडिंग सोर्स यूज किए, और उन डिफरेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइडिंग सोर्सेज में थे पोल्ट्री डंग, नाइट्री, गन पाउडर। और इनका इफेक्ट किस पे देखा उन्होंने? यील्ड पे, कि कितना यील्ड में इंक्रीमेंट होता है, कितना एनहांसमेंट होता है। और इस काम को उन्होंने पब्लिश किया एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर में, जिसका वॉल्यूम है 46। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 1871 में लॉर्ड मायो ने जो ज्वाइंट डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, रेवेन्यू एंड कॉमर्स एस्टेब्लिश किया था। किसकी रिक्वेस्ट पे? A.O. ह्यूम की रिक्वेस्ट पे। लेकिन फेमाइन कमीशन ने क्या किया, जो डायरेक्शन इशू की थी 1880 में, उसकी वजह से एक सेपरेट सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश हुआ इन 1881 के अंदर। और 1905 के अंदर जो IARI है, उस टाइम पे उनका नाम था एम्पेरिकल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पूसा के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस की वजह से इनको 1936 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। और जब इनको शिफ्ट कर दिया तो इंडिपेंडेंस के बाद इनका नाम एम्पेरिकल से क्या रखा गया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। अभी क्या है, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। बट इन 1958 के अंदर इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या दिया गया? स्टेटस। और वो स्टेटस किसने दिया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। ठीक है। इन 16 जुलाई 1929 जो ICR है, मतलब ICR जो उस टाइम पे इसका नाम था एम्पेरिकल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इसमें लेकिन इसका जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वो मार्च 1946 के अंदर क्या हो गया? चेंज हो गया था। ठीक है। तो इसको 46 के अंदर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। और किसकी प्रेसिडेंस, मतलब गाइडेंस के अंडर में? जोगेंद्र सिंह की गाइडेंस के अंडर में। लेकिन 1966 के अंदर जो ICR है वो रिकंस्टिट्यूट किया गया किसके अंदर? इनटू फुल ऑटोनोमस बॉडी के अंदर। और इसका जो फर्स्ट जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे डॉक्टर BP पाल। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज की क्लास में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एग्रीकल्चर की जो डिफरेंट ब्रांचेज है उनका कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।